नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम आप ही की राशि का जो स्वामी है रवि उससे करेंगे। तो जो रवि है, यह रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले रहे हो और वो पूरी करने की जो ताकत है वो भी आप में देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग भी हो रही है। जो भी महत्वपूर्ण काम है जो कि आपके करियर से रिलेटेड है वो आप कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यही जो सिलसिला है, यह सिलसिला करीबन इस महीने के 16-17 तारीख तक देखा जाएगा। 17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, क्योंकि जो भी भाग दौड़ पिछले करीबन 15-20 दिनों में यह होगी, उससे थोड़ा सा आप आराम करना चाहोगे और वो आराम मिलेगा भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत आपकी भागदौड़ जो है वो रहेगी, या फिर ट्रैवलिंग वगैरह रहेंगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है। केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण यह जो मंगल है इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है। और ये वक्री होके करीबन 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये जो मंगल है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि आपके लाभ भाव में है, लेकिन वो वक्री है। और वक्री होके ये आपके दशम भाव में भी भ्रमण करेगा और वह वहाँ पर संपूर्ण महीने तक चलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी जो कि आपके चतुर्थ और या फिर आपके भाग्य भाव से जुड़ी होगी। देखिए, इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है उसकी जो निर्णय क्षमता है, डिसीजन पावर है, वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। मतलब आप रिस्क लेना ज्यादा पसंद करते हो, लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से जीना ज्यादा पसंद करते हो, तो उसके लिए रिस्क भी इंपॉर्टेंट होती है। तो रिस्क आप लेते हो, लेकिन इस महीने में ली गई हुई रिस्क आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है, तो ध्यान रखिए। मतलब कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाता है कि हम रिस्क ले लेते हैं, और आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस के लिए सभी राशि में नंबर 1 की राशि देखी जाती है। तो इस महीने में इस प्रकार की जो गलती है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो मंगल वक्री है वो आपको सक्सेस देने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर वो जो रिस्क आप लेते हो वो अगर 4-5 महीने तक आपने सस्टेन की, तो उसके बाद किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। लेकिन इस महीने में होगा क्या, एक तक जो मंगल है वो वक्री भी है, दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो गुरु है वो भी वक्री है आपके अष्टम भाव में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जो 2 ग्रह है वो वक्री होने के कारण आपके लिए जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। तो खुद से किसी भी प्रकार के और बड़े प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशन जीवन में डिसीजन के कारण बिल्कुल भी नहीं कर लेना, क्योंकि ये जो बात है वो आपके घर पर असर, मतलब घर का जो वातावरण है वो भी काफी तीव्रतम या फिर तप्त रहेगा। उससे अभी जो मैंने कहा कि आपके भाग्य के साथ भी उसका असर पड़ेगा। आपके भाग्य का साथ मिलना करीबन कठिन हो जाएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। और वहां पर जो लोग होंगे उनके साथ जिसे हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकते हैं। और इस दरमियान आपके मन में काफी ज्यादा ऐसे विचार आ सकते हैं कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय करते हो, तो वो छोड़ दिया जाए, किसी नए जो व्यवसाय या फिर नौकरी है वहां पर स्विच किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं करना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इस सभी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मंगल वक्री
हो रहा है आपके लाभ या फिर दशम भाव में, वो आपके लिए स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में, और घर के जो मामलात है वो भी नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा संयम रखे, मतलब जो भी आपका अंतर्गत स्वभाव है, मतलब कॉन्फिडेंस में जाके कभी कभी डिसीजन ले लेते हो, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है पैसे के मामले में, क्योंकि ये बुध ग्रह आपका लाभेश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि पैसे के मामला में जो अक्टूबर का महीना था वो ठीक था, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आए थे। हालांकि आपके पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन अच्छी वजह के लिए, मतलब घूमना फिरना, आपके काम के लिए वो पैसे खर्च हो रहे थे। लेकिन इस महीने में होगा क्या कि थोड़ा सा सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब इस महीने के करीबन 14 तारीख का जो समय है उसमें भी जो सिलसिला पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा वही चलता रहेगा, और आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना, पिकनिक करना है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना, इस प्रकार की बातें भी आप कर सकते हैं। लेकिन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। आपके जो घर के लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं है, एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं है, उनके लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, जो कि वैसे देखे जाए अच्छी बात है। लेकिन ये जो खर्चे वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है। वैसे भी मंगल वक्री के समय में हमने बातचीत की थी कि आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर प्रत्यक्ष इनकम है, इसके बारे में स्ट्रेस आपको आ सकता है, और इसमें अगर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं तो स्ट्रेस आने ही वाला है। तो ध्यान रखिए। और खर्चे के मामले में देखा जाए तो आपकी जो राशि वो आगे पीछे नहीं देखती, लेकिन इस महीने में ये जो बात है उससे आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना होगा। ये बात थोड़ी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। ये आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि पिछले करीबन 3-3.5 महीने से वक्री होके चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-3.5 महीने में जो व्यक्ति शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं उनके लिए जो बातें हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके जो अंदाज है वो चूक रहे हैं, उनके जो अनुमान है वो चूक रहे हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर भी थोड़े प्रॉब्लम, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो ठीक तरह से नहीं चल रही है। तो इन सभी का जो असर है वो आपकी जो मानसिकता है उस पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो लेकिन इस महीने में बात एक अच्छी है कि ये जो गुरु आपके अष्टम भाव में वक्री है वो अभी मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 24 तारीख को। लेकिन यह जो मार्गस्थ होगा तो 25 तारीख से ही आपको अनुभव नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये जो गुरु और शनि ये बड़े ग्रह है, वो वक्री से मार्गी या फिर मार्गी से वक्री होने में थोड़ा समय लेते हैं। तो इसका जो प्रत्यक्ष असर है, इसका जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो आपको अगले महीने के शुरुआत से मिलना शुरू हो जाएगा। वो अनुभव क्या होंगे? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और वहां पर किन्हीं कारणों की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, तो काफी मायनों में वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी समस्याएं जो आपको दिख रही है वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आपके जो अनुमान है वो धीरे धीरे सही साबित होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है, मतलब करीबन अगले महीने की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी कहा जा सकता है कि पिछले करीबन 3-3.5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो इन लॉज है, आपके जो ससुराल के लोग हैं, उनके साथ कुछ अच्छी नहीं जम रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो बात है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर है, जो कि आपके लिए काफी अच्छी और शुभ फलदायी बात होगी, अच्छी बात होगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण है, हालांकि ये अष्टम भाव में है, लेकिन ये जो गुरु है वो वक्री से मार्गी होने के कारण कई मामलों में ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है ये आपका दशमेश भी है और आपका तृतीयेश भी है। वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है तृतीय भाव में, और दिनांक 12 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र का जो भ्रमण है वो भी आपने देखा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सही दिशा में जा रहा है। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि जो काम है वो आपका सही दिशा में जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर का भी ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको नहीं आ रहा है। लेकिन ये अभी ये जो शुक्र है वो 12 तारीख के बाद
बाद आपके चतुर्थ भाव में आएगा, लेकिन शुक्र का ये स्वयं का स्थान है चतुर्थ भाव, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि इसके वजह से शुक्र का जो भ्रमण है, यद्यपि शुक्र चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन उसका जो गहरा असर या फिर अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। हालांकि जैसे ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो घर में आपको कुछ घर में आप कुछ नया सामान ला सकते हो, अधिभौतिक जो सुख है उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो, तो ये जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है, वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे मंगल वक्री है उसके बारे में मैंने कहा था, तो उसके संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, खुद पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। घर का जो वातावरण होगा वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला हो सकता है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपका षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में है, और अक्टूबर के महीने में ये जो शनि वक्री था जो कि मार्गस्थ हो चुका है। काफ़ी अच्छी बात है, इसके 2-3 परिणाम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब वगैरह मिलने के, हालांकि बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिलने से थोड़ी बहुत तो अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो मंगल है वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है, तो सर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब ये जो हमने राशिफल कहा उसमें ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब ये जो बात है थोड़ी मोटे तौर पर हमने इसके जो अनुभव है या फिर इसके संदर्भ में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो इसका जो परिणाम है वो मिलता जरूर है, 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन वो सटीकता से मिलता है। तो कौन से क्षेत्र में है, किस तरह की जो बातें हैं वो आपको ध्यान में लेनी होंगी, उसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। शुक्र जो कि आपका दशमेश भी है, दशमेश है, तृतीयश है, उसके साथ केतु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में, और ये जो तारीख है वो भी 3 तारीख है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसमें ध्यान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कमिटमेंट प्रोमिसेस, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। और ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें, जैसे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के खास करके जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। अब ये बात थोड़ी जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे तब ये सोचिए कि जिस वजह से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वो वजह कितनी है, और वो मतलब इन दिनों में सिर्फ आपकी जो वजह है वो पूरी होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके जो भाग्य भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को। अब यहाँ पर जो मैंने अभी बात कही कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर की जो महिला सदस्य रहेंगे उनके साथ आपके छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप भी धारण कर सकती है। तो ध्यान रखें कि ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में जैसे मैंने कहा आपको सजग रहना, सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और केतु की युति भी होने जा रही है 6 तारीख को। अभी जो रवि केतु युति है यह भी आपके तृतीय भाव में है, और जो रवि है वो आपके राशि का स्वामी है। तो आपको इन दिनों में, जैसे मैंने शुक्र के बारे में भी कहा, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेने, कमिटमेंट नहीं करने। कभी कभी होता क्या है कि आपकी राशि में, आपकी राशि थोड़ा बहुत अगर कोई भी बात अगर आपको करनी है और अगर सामने से कोई चैलेंज करता है तो आप उस पर हावी हो जाते हो और उसी में भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत निर्णय लेते हो। तो उसी प्रकार का जो अनुभव है वो आपको इन दिनों में आ सकता है। तो खुद पर संयम भी रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप बह सकते हो भावनाओं में आकर और थोड़ा सा निष्प्रभ भी हो सकते हो। तो मिसगाइड होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े हो या छोटे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इसकी जो तारीख है वो 7 तारीख है। इन दिनों में आपको एक बात जो है वो ध्यान में लेना आवश्यक है,
जो भी आपको पहले तो सबसे महत्वपूर्ण जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सको, खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो थोड़ा सा आपको सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उनकी जो कार्रवाइयाँ रहेगी, मतलब जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। सावधान रहिए, सजग रहिए, ये बात इस महीने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बुध और रवि बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो बात है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रवि बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे, इसके साथ जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है आपके भाग्य भाव में। यहाँ पर भी आपको खुद पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसे के मामला में जो भी बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ी सी कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो कर्जे हैं वो भी आपको लेने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पैसे के मामले में आपको सीधे सीधे चलना है, आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार की छोटी हो या बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने। मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार के फाइनेंस के बारे में बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। फिर से वही बात है कि आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कोई हो या फिर फाइनेंस के बारे में कोई बात हो, तो बड़े निर्णय इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इसी दिन में, मतलब दिनांक 10 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जैसे कि हमने शुरुआत से कहा है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग या फिर महत्वपूर्ण डिसीजन इस दिनों में आप ले सकते हो। इस दिनों में आपको कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करते हैं। अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हो, प्रत्यक्ष रूप में अमल करते हो उसके ऊपर, तो भविष्य में जाके आपको उसके कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिल सकते हैं। तो शुक्र नेपच्यून का ये जो त्रिकोण योग आपके तृतीय और सप्तम भाव से होने वाला है दिनांक 10 तारीख को, वो आपके लिए कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह ला सकता है, कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाला है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। खास करके अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो दिन है, मतलब रवि शनि का जो केंद्रीय योग है वह दिनांक 11 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही शुभ फलदायी योग है, खास करके आपके फाइनेंस के बारे में। अब इन दिनों में आप अच्छे कोई डिसीजन ले सकते हो जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो। कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आपको आ सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके संदर्भ में आपके जो भी अनुमान है वो इन दिनों में सही साबित होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि का वीक पॉइंट है, अगर पैसे है आप में, आपके जेब में, तो आप बहुत खुश रहते हो। तो यही बात इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छी बातें आपके फाइनेंस से रिलेटेड इन दिनों में हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो पत्नी है या फिर पति है, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो सकता है। उसी प्रकार शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको कामकाज के मामले में आपको कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे निर्णय आप ले सकते हो जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के ये जो
15 तारीख को रवि नेपच्यून और शुक्र गुरु का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बुध और गुरु, ये जो दो ग्रह है ये आपके राशि के कारकेश जो जिसे हम कहते हैं उसमें महत्वपूर्ण जो धन भाव होते हैं 2, 5, 8 और 11, इन चारों धन भाव का ये कारकेश है बुध और गुरु। और इनका जो त्रिकोण योग होने जा रहा है वो आपके चतुर्थ और अष्टम भाव से होने जा रहा है दिनांक 16 तारीख को, जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपको कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जो कि आपको आपका जो भी फाइनेंस है पैसे के मामले में कुछ अच्छी खबर आपके लिए ला सकता है। आपके अनुमान सही हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपका जो स्ट्रेस है वो मतलब जो फाइनेंस से रिलेट करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप हुआ था पूरे महीने में वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो मतलब कहीं आपका और आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, पिकनिक हो सकती है, या फिर किसी महत्वपूर्ण डिसीजन भी आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो रवि और गुरु का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी अगर किसी कारणवश जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है या फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो इन दिनों में वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो इन दिनों में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इजी मनी मिलने के चांसेस भी इन दिनों में काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो जो रवि गुरु का त्रिकोण योग आपके चतुर्थ अष्टम भाव से होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये भी युति है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शनि आपके षष्ठ भाव में है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो भी आपका कार्यक्षेत्र वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है। अगर आप जॉबलेस है तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार मंगल और बुध का प्रति योग भी होने जा रहा है 29 तारीख को। अब ये जो बुध है आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ जो मंगल वक्री आपके दशम भाव में है, इन दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। ये अशुभ फलदायी योग है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपके फैमिली के मेंबर जिनमें आपके आयु से थोड़े कम जो व्यक्ति रहेंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। खुद पर थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब ये तो बात हुई ग्रह योग के बारे में, और एक जो बात है इस महीने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है, और अमावस के दिन ही चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है वो वृश्चिक राशि में होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए ग्रहण जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके जो परिणाम है वो मिलते ज़रूर है। हालांकि 23 तारीख को इसका जो ग्रहण योग है खग्रास पद्धति का जो ग्रहण है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है करीबन 22, 23, 24, 25 मतलब 3-4 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। और इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आप भ्रमित हो सकते हो क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपका वेश है, तो ऐसी कोई रिस्क आप ले सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उन दिनों में तो आपको लग सकता है कि रिस्क ले लिया जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा आपका नेचर भी है। लेकिन आगे जाके ये जो रिस्क है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इन दिनों में मतलब करीबन 22, 23, 24, 25 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। घर के जो लोग हैं खास करके जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। जो पूर्णिमा मैंने 8 तारीख को कही, मतलब 8 तारीख को भी कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।